कि आज ही 9 लाख करोड़ गवा दिए हैं निवेशकों ने। हालत खराब है। इतना अनसर्टेन का माहौल तो कोरोना के समय जब था तब भी सीरियसली नहीं नहीं, टूटे थे। कोरोना के वक्त तो कम से कम ये तो था ना कि क्यों गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, ये तो एक गिरावट। कोरोना के वक्त तो समझ में आ रहा था कि सब कुछ ठप हो रहा है, दुनिया हम्म। बंद हो रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब लिटिल टू समझ मच ही नहीं एक्चुअली, पा रहे। क्योंकि मतलब आपके पास गिरने की वजह क्या है? गिरने की वजह आप सिर्फ ये कि एफ बेच रहे हैं। हम्म। मेन रीजन ये है, जिससे सप्लाई है। अब एफ के बेचने का रीजन क्या है कि या तो उनको अमेरिका या चीन या फिर कोई और बेहतर लगता होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण हो कि ऐसे कंपनी के नतीजे धीमे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी धीमी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ दिखानी, ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ग्रोथ नहीं बिल्कुल। है। हम्म। 5.5% ग्रो करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे, यही डिस्कशन का विषय है। हम्म। 7.5 नहीं करेंगे, उतना ही तो है। आ, लेकिन पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है जब आप बढ़ते वक्त आराम शराब बढ़ते हैं, वहाँ एक्सेसेस हो जाते हैं, तो घटते वक्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पूजा ये नहीं है कि हम क्यों घट रहे हैं, कितना घट रहा है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इतना घटने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आप देखेंगे, और अगर आप 2 साल का व्यू रखते हैं, नेचुरली आप इनमें पैसा लगाएंगे, 2 साल का तो मिनिमम व्यू रखेंगे। हम्म। वित्त वर्ष 2027 की अर्निंग पे आप देखेंगे तो निफ्टी आज 18 के पी मल्टीपल पर है, विच इज़ मतलब इनकी लॉन्ग टर्म एवरेज 20 से 21 की होती है, उससे काफ़ी सस्ता है। तो नेचुरली निफ्टी और दिग्गज शेयर तो उन लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ गए तो थोड़े समय के लिए और नहीं घट सकते। मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आज सुबह आप आए मार्केट में, हम्म। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कुछ खरीदूं या बेचूं, या तीसरा है कि जो आजकल लोग करेंगे कि सिर्फ देखो, देखो। जिसकी कोई कंपल्शन है खरीदने बेचने की, या कोई बहुत ही स्किल ट्रेडर है कि मुझे रोज कुछ करना ही होता है, तो वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज आम इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। अब जिसको खरीदना है या बेचना है, उसके पास दो ऑप्शन, जो भाई किसी को पैसे चाहिए बेचना है, या किसी का रिडम्पशन है बेचना है, या किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि यहाँ से बहुत खराब हो गया, वो तो बेचेगा। अब जो लेने वाला है सामने, उसको ये सोचना है कि मुझे शेयर क्यों खरीदना है। खरीदने के आपके पास दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि भाई मुझे ये लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो कल मुझे ऊपर मिलेगा, हम्म। सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में ऊपर मिलेगा, वो तो है नहीं। हम्म। आप जितना अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करें उतना सस्ता मिल रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फंड मैनेजर हैं और आपको इनफ्लोज आ रहा है, घटते बाजार में आपको पैसा लगाने हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, वो भी थोड़ा खरीद रहे हैं क्योंकि पैसे का इन्फ्लो भी कम तो हो ही रहा है। हम्म। सो आई थिंक जब तक खरीदने वाले को ये ना लगे कि बस ये ऐसे भाव आ गए जो अब वापस नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल। तब तो आप कूद के खरीदेंगे। दूसरा खरीदने वाला कौन होता है? शॉर्ट सेल करने वाला। हम्म। कई बार मैं बोलता हूँ कि खराब मार्केट में शॉर्ट सेलर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नीचे में बाइंग सपोर्ट उनका आता है। हम्म। जब गिरते हुए मार्केट में कोई दूसरा खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन काटना चाहता है। तो अब शॉर्ट सेलर के भी केस में क्या है, कोई तो एक ऐसा ट्रिगर मिले जो जिसमें आप शॉर्ट काटें। न पिछले दिन का हाई बाजार पार करता है, न दिन के हाई पर जाकर बंद होता है, न हायर हाई हायर लो बनाता है। तो निफ्टी आज 17वां दिन है भाई, 17वां 17th डे कंजिक्यूटिव कमजोर है, अच्छा खासा कमजोर है। हम्म। पिछले बीच में 7-8 दिन आपने ऐसे निकाले थे जब 20-30 पॉइंट घटते थे। अब 3 दिन से तो स्पीड बढ़ा दी वापस गिरने की। हम्म। सो नया ब्रेकडाउन हो गया। सो आई थिंक जब तक आपको खरीदने का कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखता कि मैं क्यों खरीदूं, तब तक बायर तो इंतजार करेगा। थोड़े बहुत फंड मैनेजर खरीदते रहेंगे, उनके पास पैसे हैं दूसरों के, हम्म। दूसरों के मतलब उनके इन्वेस्टर्स के। खुद के पैसे जिसके पास है उससे तो खरीदा नहीं जा रहा। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ वो जो मैं कहता हूँ ना, दोनों चीज़ें साथ हो रही, बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव, हम्म। ये है। टफ टाइम है, कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है वो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्किल वक्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मुश्किल वक्त में एक ही चीज़ थोड़ी कम खराब है, वो है बैंक निफ्टी। हम्म। अभी भी 1% घटा हुआ है, 48,300 के आसपास है, जो इसका पुराना सपोर्ट है जनवरी महीने का लो का, 47,800 से 48,050 की रेंज का, उससे अभी भी काफ़ी ऊपर है। हम्म। तो कम से कम वहाँ उस लो को टूटने की सोचो आप, 22,800 का लेवल था निफ्टी का, वो जो निफ्टी कब से तोड़ चुका, और बैंक निफ्टी का यही डबल बॉटम का लेवल 47,800 का है, जहाँ से अभी भी ऊपर है। तो ये जहाँ थोड़ी कम कमजोरी है, जहाँ थोड़ी मजबूती है, वो तो है ही, अभी भी है, लेकिन मुश्किल भरा मार्केट है। दूसरी बात एक और पूछा जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि असली दुख दर्द आपको सेंसेक्स निफ्टी में नहीं है, उसके मिडिल। बाहर है। हम्म। सेंसेक्स निफ्टी के बाहर आप देखेंगे मतलब खून निकल रहा है, सब ऐसा हाल है।
और आप देखो 1500 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स 3%, मजाक ही क्या है मतलब। 500 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स 4% 3.5%, मतलब एकदम कचरा हो गया है, बिल्कुल वैसा हाल है। मतलब क्या बोलेंगे आप। सोचो आज ये क्या शुभ मुहूर्त में आए थे 4-5 लोग वायदा कारोबार में। वायदा टीटागढ़ 12%, इरेडा 11%, वही आज के वायदा के टॉप बीएससी 10% निकल गया, जिसकी हम बात करें 5500 पे हमने बोला था कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना हम्म। चाहिए। आज देखिए 4500 आ गया। कल और आज 2 दिन लगे बीएससी को वापस नीचे आने में। 6000 वाला बीएससी आज 4500 है। तो जब पतंजलि आज आया है वायदा 7%, टाटा टेक 7%, क्या बुरा हाल है मतलब आप सोचिए। तो जो घट रहे हैं, कल्याण देखिए, हमने 680-90 में 675 में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं कल्याण ज्वेलर्स बोला था कि अभी बेच के निकल जाइए। तब बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, अरे एक दिन पहले तो आपने लेने को बोला था। अब देखो क्या भाव है। एक दिन पहले बोला था, एक दिन पहले वो वैसी खबर थी, क्वार्टरली अपडेट आया था, लेकिन वहाँ से भी आप देखिए कहाँ आ गया है। कम से कम एक दिन पहले 25 रुपये 10 रुपये 15 रुपये नीचे भी बेच दिए होते, तब भी आज कम से कम इतने दुखी तो नहीं होते जितने रह के हो गए। सेम आप, इससे याद है जयकोप देखिए, 280-90 में हमारा सेल कॉल था। भाव देखिए आंसू आ जाएंगे, 200 निकल गया, 80-90 रह गया। तो इसलिए कई बार क्या होता है, दिल पे पत्थर रख के जहाँ बेचना होता है वहाँ बेचना भी होता है। क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे तो छोटे नुकसान में बच जाएं तो बेहतर है। बट ये तो स्क्रीन अनइमेजिनेबल है, बिल्कुल। सोच नहीं सकते, उस तरह की चीज़ है, उसमें ज़्यादा आपके लिए कुछ करने का बचा नहीं। सर लेकिन यहाँ पर एक कुछ वर्ड ऑफ विजडम की ज़रूरत है, क्योंकि रिटेलर निवेशक सभी डरे हुए हैं। तो इस वक्त वही यही जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या निवेश जो करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए सही मौका बन गया है एंट्री लेने का, या अभी फिलहाल छोड़ दे, रहने दे कहीं पे क्वालिटी स्टॉक्स में, अगर उनको कहीं एंट्री लेनी हो तो। देखो, बहुत अच्छा सवाल है और उसका बहुत अच्छा जवाब भी है। निवेश का मौका तो इसी तरह के मार्केट में बनता है। हम्म। अब दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, इसका जवाब नहीं है अपने पास में, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो ज़्यादा चांस आपको ये मिलेगा नहीं और जाएगा, नहीं हो जाए। है ना। तो वो जवाब आएगा तो फिर आपको लगेगा फिर अभी क्यों खरीदूं, फिर जल्दी और हड़बड़ी क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ है। दूसरा जवाब ये है कि क्या मैं 2 साल 3 साल रुक सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में चलो 22,000 का निफ्टी 21,000 हो गया मान लो, और आपका मिड कैप स्मॉल कैप 5-5% और निकल गया, 7-7% और निकल गया मान लो। आप रुक सकते हो क्या 2 साल तक। पता चला अभी लिया 2 साल सोच के, और 2 दिन बाद ही वापस 3-3% का निफ्टी 2% घट जाए, बैंक निफ्टी आपका मिड कैप स्मॉल कैप 3-4% घट जाए, तो पता चला अपने 2 दिन में ढीले हो गए। और हो भी रहे हैं, क्योंकि जिस भी भाव से आपने खरीदा नीचे ही है। तो वो पैनिक, आप ट्रस्ट मी, ज़्यादातर लोग जब भी ऊपर के भाव में खरीदा, आपने कोई टेंशन नहीं, डिलीवरी हुई है, अपने 3 साल बाद बेचेंगे ना, 5 साल बाद बेचेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को हड़बड़। लेकिन 3 साल 5 साल बाद वो क्या सोच के बैठते हैं, ये जो मेरा भाव ये भाव यही रहेगा, ज़्यादा घटेगा नहीं, 2-5% घट जाएगा तो ठीक है, बढ़ने में टाइम लगाएगा। ये नहीं सोचते कि वो घटने में 50% भी आ सकता है, और तब आपका 5 साल का या 3 साल का व्यू टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो आप व्यू कैसे बनाते हो 5 साल का। हाँ मैं लूँगा ना 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, मेरे को कोई बेचने की जल्दी नहीं है, फेयर इनफ। हमेशा आदमी ये सोच के लेता है, बहुत सारे लेते भी हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है मैंने 100 में लिया ना, क्या हो जाएगा 50 से 80 90, इससे ज़्यादा क्या जाएगा। लेकिन वो 100 में लिया वो ये थोड़ी सोचता 50 हो जाएगा। और जब 50 होता तो अपना 3 साल 5 साल का व्यू रह जाता है इधर ही, फिर लगता है कि ये क्या करे, और विच इज फैक्ट, और वो बहुत लोगों के साथ होता है। अब आप एक सिंपल सी चीज़, मैं कई बार लोग बोलते हैं कि लोगों को लगता है हम तो जीरो नहीं बेच नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। अगर आप इन्वेस्टर कभी जीरो, मुझे एक म्यूचुअल फंड बता दो जो जीरो हो गया हो, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। एक मुझे बाजार का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बता दो जीरो हो गया हो, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 20-20% नीचे, 25% नीचे, जिनके खराब मैनेज हैं वो 60% नीचे होंगे, कोई इंडिविजुअल होगा उसका 70% नीचे होगा, कोई एवरेज उसका 30-35% नीचे होगा। नीचे तो सबके हैं। बिल्कुल। अगर राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो भी नीचे है, अगर राकेश जी हैं तो उनके भी पोर्टफोलियो जो भी है पीछे नीचे ही हैं, बाकी सब बड़े बड़े लोगों के सबके नीचे। तो आप या तो आप इतने बहुत ही होशियार के 26,000, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि 26,000 पे पूरा जीरो हो जाना चाहिए था। ऊपर में आप जीरो कभी नहीं हो सकते, अगर मार्केट में हर इन्वेस्टर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पास रह ही जाएगा, वो होना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये संभालना है कि इस समय आपको अपना रिस्क असेसमेंट करके सिंपल सी, सही में व्यू 3 साल का है
5 साल का है तो शांति से बैठिए। हम्म, और व्यू है कि नहीं मैं 3 साल तक मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, उधार का पैसा है या मेरे रिस्क लेने की ताकत खत्म हो रही है, तो फिर वो कॉल कहीं न कहीं आपको लेना पड़ेगा।